वेलकम माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको फिर से एक नए टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। और आज का टॉपिक जो है, आज जैसा कि आपको पता है, नोट टेकिंग है। अब नोट टेकिंग होता क्या है और इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है नहीं है। आपने ये नाम सुना होगा, नोट टेकिंग क्या होता है और आपकी स्टडी में नोट टेकिंग का क्या रोल है। नोट टेकिंग का हम सबकी स्टडी में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और आपने देखा होगा कि बिना नोट के स्टडी नहीं हो सकती। अच्छे नोट्स अगर आपके पास हैं तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास अच्छे नोट हैं तो आपको भी लगता होगा कि आपके पास भी अगर इतने अच्छे नोट होते तो आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो मैं जो बात कर रहा हूं नोट टेकिंग के बारे में, यानी कि आप नोट ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, आपको लगता होगा, या फिर आपको स्वयं नोट मेकिंग आता हो। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो स्टडी से रिलेटेड नोट है, करेंसी नोट की बात नहीं है, पैसे रुपए की बात नहीं है, स्टडी वाले नोट्स। तो आपको नोट टेकिंग आता है? अगर नहीं आता तो आज वाले वीडियो से आप सीख सकते हैं। और नोट मेकिंग क्या होता है और नोट टेकिंग क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, वो भी आज वाले इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा। नोट मेकिंग में हम क्या मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप नोट मेकिंग करते हैं, अपने स्वयं के नोट बनाते हैं, नोट बनाने से क्या बेनिफिट होता है, हमारी स्टडी में क्या रोल है। नोट हम बनाए तो हम क्यों बनाए, किसी के बने बनाए नोट ले लें या हम खुद बनाए। तो नोट टेकिंग भी सिखाया जाएगा, नोट मेकिंग भी बताया जाएगा, नोट टेकिंग और मेकिंग में डिफरेंस क्या है और नोट मेकिंग करते समय क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये भी बताया जाएगा। और अगर आप स्टेनोग्राफर हैं या स्टेनो की स्टडी कर रहे हैं तो आपने शॉर्ट हैंड सीखी होगी। शॉर्ट हैंड सीखने के साथ साथ आपने डिक्टेशन भी लिखनी सीखी होगी। तो डिक्टेशन कैसे लिखी जाती है ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। रूल बता दिए, डिक्टेशन हो गई, अब स्पीड बन नहीं रही। कैसे बनेगी स्पीड, क्योंकि आपको नोट टेकिंग वाला चैप्टर नहीं बताया गया। नोट टेकिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कहीं हम गलत डिक्टेशन तो नहीं लिख रहे, हमारे लिखने का तरीका गलत है। तो कौन कौन से टिप्स हैं जिससे हम अपना जो शॉर्ट हैंड लिखने का, नोट टेकिंग का तरीका ठीक कर सकते हैं और गलत लिख रहे हैं। तो ये सारे टिप्स जो मैं आज वाले वीडियो में आपको दूंगा और आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है, नोट करनी है, ध्यान में रखनी है और अपने फ्रेंड्स को बतानी है। यानी वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं और जो बातें आपको पता है आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। इसके साथ ही ये बताया जाएगा कि आप जब डिक्टेशन लिखते हैं, आप नोटपैड में डिक्टेशन लिखते हैं तो डिक्टेशन लिखते समय आपको पेज पलटना होता है। पेज पलटते समय अक्सर स्टूडेंट्स के कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं, तो पेज इजीली कैसे चेंज किया जा सकता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो नोटपैड में डिक्टेशन कैसे लिखी जाती है, उसका सही तरीका क्या है और किस तरह से हम पेज चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखना है और ये रेयर वीडियो है, ऐसा वीडियो, ऐसी नॉलेज आपने किसी और वीडियो में नहीं देखी होगी। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग, डिक्टेशन एक्सेट्रा। आज का टॉपिक है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज नोट टेकिंग? फर्स्ट we write the heading before starting the answer. Note taking is simply a way of concisely recording important information. सरल शब्दों में हम कहें तो ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को संक्षेप में रिकॉर्ड करना होता है, सो दैट यू कैन रिकॉल और ट्रांसक्राइब इट लेटर, ताकि हम उसको बाद में ट्रांसक्राइब कर सकें या रिकॉल पुनः देख सकें उसको। तो ये था नोट टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, हाउ कैन आई राइट माई नोट्स फास्ट? आप नोट्स लिखना चाहते हैं और फास्ट लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं?
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको कैसे आंसर देना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट द हेडिंग, राइटिंग नोट्स फास्ट। टू राइट योर नोट फास्ट एंड एक्यूरेट यूज नोट टेकिंग सिंबल्स। आपको सिंबल्स यूज करने होंगे नोट टेकिंग के, जो कॉमन सिंबल्स होते हैं। यूजिंग सिंबल्स एंड शॉर्ट हैंड, आपको सिंबल जो है शॉर्ट हैंड और सिंबल यूज कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड में भी सिंबल होते हैं। कैन हेल्प यू कैप्चर इंफॉर्मेशन फास्टर, तो आप शॉर्ट हैंड के सिंबल या कुछ आपके कुछ और सिंबल्स हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने नोट्स जो है तेजी से लिख सकें। द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, डज नोट टेकिंग हेल्प लर्निंग। क्या हमें ये लर्निंग सीखने में भी नोट टेकिंग हेल्प करती है? द आंसर इज नोट टेकिंग फोर्सेस यू टू पे अटेंशन। जब भी आप नोट्स लिखते हैं और ये आपके ध्यान को, अटेंशन को बढ़ाती हैं। एंड हेल्प्स यू फोकस इन क्लास। आप क्लास में बैठे हैं, लेक्चर ले रहे हैं और साथ साथ नोट्स लिखते जा रहे हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा। ऑफिस में है, ऑफिस में नोट टेकिंग है, आपको डिक्टेशन दी जा रही है, आप मीटिंग में हैं, सेमिनार में, तो आप उस टॉपिक पर आपका ध्यान रहेगा तो आप अटेंटिव होकर काम कर सकते हैं। तो ये लर्निंग में भी, ऑफिस में भी और सेमिनार, कहीं भी आप नोट टेकिंग करते हैं तो आपको हेल्प मिलती है ताकि आप उस ओर ध्यान देते हैं, मन से काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द डिफरेंस between note taking and note making? There are two things. The one is note taking and the second is note making. What is the difference between note taking and note making? The difference is, the first we write the heading. You take notes in lectures or seminar. जब आप लेक्चर में होते हैं या सेमिनार में होते हैं तो नोट लेते हैं। Writing down what other people are saying, कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसको हम लिखते हैं। फॉर फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य के लिए आपको कोई डिक्टेशन दे रहा है या आप लेक्चर सुन रहे हैं या आप सेमिनार में हैं तो आप नोट्स ग्रहण करते हैं, लेते हैं। नोट टेकिंग इज फास्ट और स्पीड से, ये प्रक्रिया तेजी से होती है। यूजेज द ओरिजिनल ऑथर्स लैंग्वेज, और जो कहा जा रहा है वही लैंग्वेज आप नोट करते हैं। एंड जनरली फील्स ईजियर, और ये काम आसान होता है क्योंकि आपको टीचर लेक्चर दे रहे हैं, प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप इजीली उसको नोट करते जा रहे हैं। तो ये हो गया नोट टेकिंग। यू मेक नोट्स, आप नोट्स बना रहे हैं। फ्रॉम रीडिंग बुक्स, आप स्टडी कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, उसमें से कुछ नोट करते जा रहे हैं। मेक नोट्स, अपने नोट्स बना रहे हैं। जर्नल या कुछ पुस्तक में से, एनी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, या कोई टेक्स्ट आप देख रहे हैं उसमें से नोट्स तैयार कर रहे हैं। नोट मेकिंग इज स्लोअर, तो ये काम धीरे धीरे होता है, जबकि हमने बताया कि नोट टेकिंग जो है ये फास्ट वाला काम है, नोट मेकिंग स्लो वाला काम है। मोर इन्वॉल्व, इसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एंड यूजेस योर ऑन लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, ऑथर्स की लैंग्वेज से जब आप नोट टेकिंग करते हैं, डिक्टेशन लिखते हैं तो ऑथर की लैंग्वेज लिखते हैं, और जब हम नोट मेकिंग करते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज लिखते हैं। और इस सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि नोट टेकिंग मतलब आप ऑथर की लैंग्वेज डिक्टेशन ले रहे हैं। नोट मेकिंग आप अपनी तरफ से कोई ड्राफ्ट बना रहे हैं, कोई मैटर बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, दोनों चीज़ आनी चाहिए। आपकी पढ़ाई में आपका टेंशन, ध्यान पढ़ाई में लगाने में ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो आज वाला वीडियो आपने ये एंड तक देखना, और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स आज मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट आर द डिफरेंट नोट टेकिंग टिप्स फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास? क्लास में स्टूडेंट्स को किस तरह से नोट्स टेकिंग करना है, और ताकि वो कंसेप्ट जो है आपको एकदम क्लियर हो जाए, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। आप देखा होगा कि आपने सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है,
आपको क्लास में स्टडी करनी है। जो स्टूडेंट्स हैं अच्छा हार्ड वर्क करना जानते हैं, वो नोट टेकिंग साथ साथ करते रहते हैं। तो कैसे होता है ये, उसमें क्या मिस्टेक्स हम कर देते हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, तो ये सारी बातें आज वाले वीडियो में आपको देखने को मिली। वीडियो आपने एंड तक देखना है, और ऐसा वीडियो मैंने और कोई नहीं देखा। मैंने आपके लिए बहुत सारी स्टडी की है। मैंने पहले आपके लिए नोट्स मेकिंग किया है, यानी मैंने वीडियो बनाने से पहले नोट मेकिंग किया, नोट बनाए हैं। अब मैं आपको वही नोट दे रहा हूं और आप वो नोट टेकिंग कर रहे हैं। तो नोट मेकिंग और नोट टेकिंग यही प्रोसेस है। इसी से आपकी अच्छी स्टडी होती है, आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हो। तो आज वाला वीडियो सारे टिप्स बहुत काम आने वाले हैं और आप एकदम से आपकी स्टडी चेंज होने वाली है। The answer is note taking is a skill that can help you do well in all your school और office work। आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो भी आपकी हेल्प होगी और ऑफिस में भी यही जो है टिप्स आपके काम आने वाले हैं। फॉलोइंग आर द नोट टेकिंग टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में आपके जो कहीं आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको ये टिप्स काम आएंगे। द फर्स्ट वन इज राइट डाउन की फैक्ट्स। इफ़ टीचर राइट्स नोट्स ऑन द बोर्ड, अगर टीचर बोर्ड पर नोट्स लिख रहे हैं, यू कैन कॉपी देम डाउन, ईजी है। इफ़ नॉट, अगर टीचर नोट नहीं लिख रहे, राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लेक्चर दिया जा रहा है उसमें से नोट करने हैं। अगर बोर्ड पे लिखा जाता है तो बहुत वेरी सिंपल, और नहीं लिख रहे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। तो इसी को नोट टेकिंग कहा जाता है। यू मे राइट डाउन मैथ्स फार्मूला, मैथ की क्लास है तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखते रहे। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री डेट, हिस्ट्री की क्लास है तो आप हिस्ट्री की डेट्स नोट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्न की क्लास है तो आप रूल्स नोट कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी बताया जा रहा है तो आप सेक्रेटरी की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, OPP ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, ऑफिस मैनेजमेंट की क्लास है तो आप डिफरेंट क्लास में इस तरह से आप टीचर्स जो लेक्चर दे रहे हैं स्टूडेंट्स उसको नोट करेंगे। तो यही नोट टेकिंग है, इसी से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ओवर डू इट, ज्यादा भी नहीं करना। डोंट ट्राई टू राइट डाउन एवरी वर्ड दैट इज सेड इन द क्लास। क्लास में सभी शब्द जो बताए जा रहे सारे नहीं नोट करने, आपने जो उसके मेन पॉइंट्स है वो नोट करने। इफ यू फोकस टू मच ऑन गेटिंग योर नोट्स राइट, और आप लिखने में ही लगे रहे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। यू माइट मिस लिसनिंग टू व्हाट द टीचर सेइंग। अगर आप लिखने में ज़्यादा भी नहीं लिखना कि लिखते रहो, टीचर जो आपको लेक्चर दे रहे हैं, जो लेक्चरर हैं वो आप मिस करते जाएं, आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। खाली लिखने पर ही फोकस नहीं करना। द नेक्स्ट पॉइंट इज आस्क। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क द टीचर टू रिपीट समथिंग यू मिस। अगर कोई बात मिस हो गई तो आप टीचर से पूछें। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा और कोई चीज़ आपसे मिस हो रही है, आप नोट कर रहे हैं, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू आस्क इन क्लास, अगर आप क्लास में नहीं पूछ रहे, सी योर टीचर आफ्टरवर्ड, बाद में पूछ लें। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेयर। कंपेयर मीन तुलना करना। किससे तुलना करना? कंपेयर योर नोट्स विद योर फ्रेंड्स। आपने नोट करा, फ्रेंड्स ने कुछ और नोट करा, आपस में नोट कर लें कि एक्चुअल में जो मेरा नोट्स हैं और फ्रेंड्स के नोट्स हैं वो कंपेयर तुलना कर लें कि हो सकता है मैंने कुछ गलत लिख दिया या फ्रेंड्स से। उससे क्या होगा, आपको वो जो है टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ साथ उसको कंपेयर कर लें क्लास खत्म होने के बाद या स्कूल टाइम के बाद में, कॉलेज टाइम के बाद में। व्हाट द टू ऑफ यू पुट डाउन कैन हेल्प रीइंफोर्स व्हाट यू आर लर्निंग। इससे क्या होगा, आपको दोबारा से वो याद हो जाएगा कि आपने क्या लिखा है, तो 2 बार आपको वो लर्निंग हो जाएगी। एंड गोइंग ओवर योर नोट्स विल अलर्ट यू एंड योर फ्रेंड्स टू एनी एरर। अगर आपने या आपके फ्रेंड ने कोई एरर किए तो वो भी पकड़ में आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे टिप्स हैं और किसी दूसरे वीडियो में मुझे नहीं लगता आपने कभी ऐसा वीडियो सुना होगा, देखा होगा। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और ये नोट्स अपने माइंड में रखने हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपी। इफ़ यू हैव स्क्रिबल डाउन नोट्स इन हरी, आपने जल्दी में नोट्स घसीट मार कर लिख लिए जिसे कहते हैं। लुक ओवर योर नोट्स व्हेन यू गेट होम एंड री कॉपी देम इफ़ यू नीड। तो आप उन नोट्स को
एक बार घर जाके देखें और उनकी दोबारा कॉपी कर लें। कॉपिंग देम ऑल्सो हेल्प्स यू लर्न एंड रिमेंबर व्हाट यू रोड। कॉपी करने से क्या होगा, आपको वो टॉपिक दोबारा याद हो जाएगा और क्या आपने लिखा था एक बार माइंड से, क्योंकि उसी समय याद रहता है, उसी दिन आपको वो याद रहेगा, बाद में आप भूल सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज, कीप नोट्स फॉर सच सब्जेक्ट इन वन प्लेस। सारे जो नोट्स हैं एक जगह पर, एक सब्जेक्ट के नोट आपने रखने हैं, सो दैट यू कैन फाइंड एवरीथिंग ईजिली व्हेन इट कम्स टाइम फॉर अ टेस्ट। टेस्ट के टाइम आप अपने नोट्स देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपने नोट्स बना लेने हैं। गुड नोट टेकिंग टेक्स टाइम। अगर आप अच्छे नोट्स बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है, बट द टाइम यू स्पेंड राइटिंग एंड रिव्यूइंग नोट्स पे ऑफ। अगर आप नोट्स बनाने में टाइम लेते हैं और ये आपको, आपकी मेहनत काम आने वाली है, आपको फ़ायदा ही होगा। टेकिंग टाइम टू री कॉपी योर नोट्स ईच इवनिंग सेव्स टाइम लेटर। और ये आपके माइंड में सारी चीज़ें नोट हो जाएंगी और आपको बाद में आपके काम आएंगी और बाद में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम से पहले आप जल्दी से प्रिपेयर हो जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग फॉर द एक्चुअल टेस्ट, जब एक्चुअल टेस्ट आता है यानी बोर्ड के एग्जाम है, मिड टर्म एग्जाम, तो एग्जाम में आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, अदर स्टूडेंट से आप जल्दी टॉपिक को कैच कर लेंगे। नोट टेकिंग गिव्स आवर माइंड ए चांस टू एब्जॉर्ब द मटेरियल इट नीड्स टू लर्न। जो भी मटेरियल हमने लर्न करना है वो हमें जल्दी से ग्रहण हो जाएगा। नॉट ओनली कैन हेल्प यू टू डू बेटर ऑन टेस्ट, और इससे आप टेस्ट में बेटर कर पाएंगे। इट्स ऑल्सो अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, आप क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। तो नोट टेकिंग के बहुत ही फायदे हैं, सारे टिप्स काम आने वाले हैं। व्हेन यू आर स्टडिंग एंड फाइंड योर सेल्फ सेइंग हे आई रिमेंबर दैट, कि मुझे तो ये सब आता है, आपको पहले से ही आता होगा, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप क्लास में एक अच्छे होनहार स्टूडेंट बनने वाले हैं। तो ये टिप्स, एक एक टिप्स नोट करना है, काम आने वाले टिप्स हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर द कॉमन नोट टेकिंग मिस्टेक्स। नोट टेकिंग में हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, ये पूछा गया है। द आंसर इज नोट टेकिंग इज़ लाइक कुकिंग पास्ता और एनी फूड। जैसा कि हम कोई फूड तैयार करते हैं या पास्ता की कुकिंग करते हैं, तो नोट टेकिंग लगभग वैसा ही है, नोट लिखने का काम वैसा ही है। कैसे? इट सीम्स टू बी सो सिंपल, दिखने में बड़ा आसान लगता है एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, बट मिस्टेक्स कैन क्रीप इन ईजीली, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यू हैव कुकड द पास्ता फॉर टू लॉन्ग, अगर आपने पास्ता ज़्यादा पका दिया। यू डिडेंट यूज़ एनफ साल्ट, और ज़्यादा सॉल्ट नहीं डाल पाए, कम रह गया या ज़्यादा हो गया। और यू डिडेंट ऐड एनफ वाटर, या ज़्यादा वाटर आपने नहीं डाला, तो क्या होगा? इफ़ यू डिडेंट टेक केयर, और आपने ध्यान नहीं रखा, यू रिस्क एंडिंग अप विद एन एम्प्टी प्लेट, तो आपको खाली प्लेट मिलेगी। ध्यान नहीं रखने से ये मिस्टेक्स छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे हम पास्ता बनाते हैं या कोई फूड बनाते हैं और दिखने में बहुत इजी है, लेकिन रिजल्ट ध्यान ना देने से नहीं मिलता। ए लॉट लाइक नोट टेकिंग, इसी तरह जो है नोट टेकिंग है। ड्यूरिंग लेक्चर ए मीटिंग, आप लेक्चर में नोट तैयार कर रहे हैं, मीटिंग है, और अ स्टडी सेशन या स्टडी क्लास में हो रही है, तो वहाँ स्टडी सेशन में लगभग पास्ता जैसा ही वर्क है। इफ़ यू मेक मिस्टेक्स, अगर आपने गलती करते हैं, यू मे एंड अप विद कंप्लीटली अनयूजेबल नोट, तो आपको जो नोट्स मिलेंगे वो काम नहीं आएंगे, पूरी तरह से व्यर्थ है आपकी मेहनत। कॉमन नोट टेकिंग मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हो जाती हैं? अक्सर विद्यार्थी से मिस्टेक्स होती हैं, तो वो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं हम नोट करते हैं। नंबर 1 इज राइटिंग विदाउट लिसनिंग, बिना सुने ही लिखना शुरू कर देना। राइटिंग विदाउट लिसनिंग मीन्स वी टेंड टू राइट थिंग्स डाउन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल पॉइंट। पॉइंट समझे नहीं, थोड़ा समझना है
तभी लिखना है, एकदम से लिखना शुरू नहीं करना। सच अ प्रैक्टिस सर्टेनली ऑफर्स मोर कंटेंट बट क्रिएट्स फार मोर कन्फ्यूजन। ऐसा अगर आप करते हैं कि उसको समझेंगे नहीं और लिखना शुरू कर देंगे तो आपके पास कंटेंट तो होगा लेकिन वो कन्फ्यूज़न वाला आ जाएगा। व्हेन वी रिवाइज, जब हम उसको रिवाइज करेंगे या उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, कंटेक्स्ट कैन बी मिस्ड, कुछ चीज़ें माइंड से स्किप कर जाएंगी, मिस हो जाएंगी। एंड द टाइम यू इन्वेस्टेड नोट टेकिंग कैन गो इनटू वेन, और आपका सारा जो टाइम लगाया हुआ है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। हाउ टू अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक, इस मिस्टेक को कैसे दूर कर सकते हैं? लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनना है, लिखना तो है ही, ध्यान से सुनना है। एंड ट्राई टू नोट डाउन द एसेंस, और जो आप लिख रहे हैं उसका सार क्या है उसको भी ध्यान में देना है, वो किस बारे में आपसे जो है कंटेंट आप नोट कर रहे हैं। द सेकेंड मिस्टेक इज मिसटेकिंग नोट टेकिंग फॉर हाईलाइटिंग टेक्स्ट। ये हाईलाइटिंग टेक्स्ट और इस तरह की मिस्टेक होती है। द पर्पस ऑफ टेकिंग नोट्स इज नॉट इक्वल टू हाईलाइटिंग टेक्स्ट, और ये जो है नोट टेकिंग जो है हाईलाइटिंग टेक्स्ट के बराबर नहीं होता। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ रेलिवेंट समरी, और इसमें हम क्या करते हैं, एक रेलिवेंट समरी तैयार करते हैं टेक्स्ट की, क्रिएट करना, तैयार करना। स्टूडेंट्स ऑफन अंडरलाइन और हाईलाइटिंग टेक्स्ट, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं टेक्स्ट को, दे फाइंड टू बी इम्पोर्टेंट, और जो उनको इम्पोर्टेंट लगता है बस वो नोट कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक्स हो जाती है। तो इस मिस्टेक से कैसे बचा जा सकता है? फर्स्ट हाईलाइट अ टेक्स्ट पैसेज, पहले जो टेक्स्ट पैसेज है उसको हाईलाइट करेंगे, देन समराइज इट, फिर उसकी समरी बनाएंगे इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, वाइल कीपिंग द कंटेक्स्ट इन माइंड, और तथ्यों को वो ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? नोटिंग डाउन एवरीथिंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? नोटिंग डाउन एवरीथिंग, सब कुछ लिख डालते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट मिस्टेक, ज़्यादातर इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं बाय स्टूडेंट्स। दे ट्राई टू नोट डाउन एवरीथिंग ऑफ द लेक्चर, लेक्चर में कही गई सारी बात लिखना शुरू कर देते हैं। सेमिनार में कुछ कहा गया है, मीटिंग्स में कहा गया है, क्लासरूम में, सब कुछ नोट करते रहेंगे। उससे क्या कंटेंट तो आ जाएगा, लेकिन ये मिस्टेक है, आप इस तरह से नोट टेकिंग नहीं करें। हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक, सच टाइप ऑफ कॉमन मिस्टेक? कम प्रीपेयर्ड, थोड़ी तैयारी करें। इफ़ यू ऑलरेडी नो व्हाट द लेक्चर विल बी अबाउट, अगर आपको पता है कि आज किस टॉपिक पर लेक्चर होना है, और कीप द बिगर पिक्चर, तो आप माइंड में एक उसकी बड़ी सी पिक्चर बना ले। इट इज़ मच ईजियर टू फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन दैट रियली मैटर्स, तो आप उस इंफॉर्मेशन पर फोकस कर पाएंगे जो लेक्चर दिया जा रहा है, उसी के अनुसार आपको नोट्स तैयार करने हैं। द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट बीइंग टॉपिक स्पेसिफिक। ये क्या होता है? ए कॉमन मिस्टेक इज टू राइट कंटिन्यूसली। हम क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं, कंटिन्यू, नोट टेकिंग हो रही है, लिखते जा रहे हैं। एंड नॉट क्लस्टरिंग द कंटेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और कंटेंट को क्लस्टरिंग, उसको पार्ट्स में नहीं कर पाते, क्लस्टर में नहीं बांट पाते। इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, फिर ये समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कंटिन्यू लिखते रहे, उसको पैरावाइज या इस तरह से पार्ट नहीं कर पाते। द कंटेक्स्ट एज सर्टेन पॉइंट्स में को इनसाइड, तो उसमें क्या सारे पॉइंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि किसका टॉपिक किधर लिख दिया, कैसे लिख दिया। तो ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं नोट टेकिंग के दौरान। हाउ टू अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक, अब इस मिस्टेक से कैसे बचा जा सकता है? एन इंटेलिजेंट सॉल्यूशन, ये बुद्धिमानी वाला एक सॉल्यूशन है, सुझाव है, टू दिस कॉमन प्रॉब्लम इज़ टू डिवाइड द मैटर। आपने मैटर को डिवाइड करना है इनटू डिफरेंट पैराग्राफ, पैराग्राफ में बांट देना है, बिगनिंग में बांट देना है, और बीच में लाइन लगा सकते हैं। इस तरह से सब्जेक्ट टॉपिक के हिसाब से उसको अलग अलग करते रहना है, एक साथ नहीं लिखना। द नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द मिस्टेक इज़ नॉट रिव्यूइंग द नोट्स। अक्सर ये मिस्टेक भी हो जाती है स्टूडेंट से, नॉट रिव्यूइंग द मिस्टेक। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मिस्टेक? रिव्यूइंग इज अ मस्ट इफ़ यू वांट टू रिमेंबर। अगर आप उस टॉपिक को याद रखना चाहते हैं तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा।
इट प्रिवेंट्स लर्निंग इनकरेक्ट फैक्ट्स, ताकि हम फैक्ट्स गलत ना लिख लें। रिव्यू करने से हमारे फैक्ट्स ठीक हो जाते हैं। एंड हेल्प्स टू एनालाइज, हम उसको एनालाइज कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं। इफ़ यू हैव मिस्ड एनी इम्पोर्टेंट वंस, और आपने अगर कोई बात मिस कर दी और आप उसको रिव्यू करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये नहीं ये था, और उसको रिव्यू करना मतलब उसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि हमने जो नोट्स बनाए हैं, लिखे हैं, उसमें कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो गई लिखते समय। नॉट रिव्यूइंग द नोट में लीव यू विद मोर कन्फ्यूज़न, अगर आप उसको रिव्यू नहीं करते तो आपके मन में वो कन्फ्यूज़न ही रहेगा। एंड क्वेरीज अबाउट द सब्जेक्ट, उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, इसलिए लिखने के बाद उसको रिव्यू करना जरूरी है। हाउ टू अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक, अब इस मिस्टेक से कैसे बचा जा सकता है? अप्लाई अ प्रॉपर नोट टेकिंग सिस्टम, आपको एक सिस्टम बनाना है नोट टेकिंग का। यूज़ बॉक्सिंग मेथड, आप बॉक्स में लिख सकते हैं, और द आउटलाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं नोट टेकिंग का। इट सिंप्लीफाइज एंड स्पीड्स अप द सब्सिक्वेंट रिव्यू, तो इससे आपको बाद में रिव्यू करने में आसानी रहेगी। द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट टेकिंग नोट्स एट ऑल, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स लिखते नहीं कि ठीक है हमें नोट लिखने की ज़रूरत नहीं, हम तो क्लास में आए, समझ लिया और हो गया, हमारे को क्लियर हो गया। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है यू कैन मेक, यानी तुम हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहते, तुम अच्छे मार्क्स लाना ही नहीं चाहते, बस क्लास में बैठे हो, ठीक है। ए माइनर distraction can already make you forget a tiny बट इम्पोर्टेंट डिटेल, और आप क्लास में बैठे हो, नोट नहीं कर रहे, अगर आपका ध्यान लेक्चर से थोड़ी भी देर को इधर उधर हो गया तो कोई इम्पोर्टेंट डिटेल आपके माइंड से स्किप कर जाएगी, आपको नहीं याद रहेगी। विच यू वॉन्ट इवन नोटिस, जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया और वो काम की बात थी, आपका ध्यान कहीं और चला गया। बेटर प्ले इट सेफ एंड टेक नोट्स, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? आप नोट्स लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। और द नेक्स्ट, नोट टेकिंग मेक्स एनी प्रोसेस बेटर, नोट टेकिंग से क्या होता है, कोई भी प्रोसेस अच्छा हो जाता है। इवन इफ़ यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, अगर आप समझते हैं कि हाँ मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और आप सक्सेसफुल हो, तो नोट्स लिखने की मुझे क्या ज़रूरत है। स्टूडेंट विद गुड ग्रेड्स, जिनके अच्छे ग्रेड आते हैं, विल गेट बेटर ग्रेड, तो आपके और अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल हैं, स्टेनोग्राफर हैं, सेक्रेटरी हैं, पीए हैं, कैन बी इवन मोर प्रोफेशनल, अगर आपको नोट टेकिंग अच्छे से आती है तो आप ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे। इट ऑल्सो सिग्नल्स एनी अदर पर्सन, नोट टेकिंग करने से क्या होगा कि आपकी इमेज अच्छी बनेगी, क्लास में टीचर्स के सामने आपकी इमेज अच्छी बनेगी। दैट यू एक्चुअली केयर अबाउट व्हाट दे हैव टू से, उनको ये लगेगा कि आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, जो टीचर्स लेक्चरर जो आपके बॉस कह रहे हैं आप उन बातों को नोट कर रहे हैं, आपकी इमेज अच्छी बनेगी और आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, आपके और अच्छे ग्रेड्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं अपनी इमेज बनाने, अपने को ज़्यादा ग्रेड अच्छे लाने के लिए, और अटेंटिव तो आप रहेंगी। हाउ टू अवॉइड दिस कॉमन नोट टेकिंग मिस्टेक, अब ये ना लिखने वाली मिस्टेक से हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, देखते हैं इसका क्या तरीका है। ऑलवेज ब्रिंग समथिंग, आप कुछ अपने साथ रखें, लाएं, जैसे स्टेनो नोटपैड आपके पास होना चाहिए, और अदर नोटबुक, कोई और दूसरी नोटबुक हो, अगर स्टेनो नोटपैड नहीं है। टू राइट, लिखने के लिए कुछ ऐसा आपके पास सदैव होना चाहिए। एंड बी प्रिपेयर टू टेक नोट्स, और नोट्स लिखने के लिए तैयार रहें, स्पेशली एट वर्क, खासकर वहाँ जहाँ कहीं आप काम करते हैं। यू डोंट वांट टू अनॉय द सेम पर्सन ट्वाइस, दो बार अगर आपके पास नोट पैड नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। इफ़ यू डिडंट गेट समथिंग इन द फर्स्ट प्लेस, और ऐसा ना लगे कि आप लिखना ही नहीं चाहते, तो ये इस तरह की मिस्टेक से हम जो है अवॉइड कर सकते हैं। इन ब्रीफ, अब शॉर्ट में क्या है, सारा जो मैंने कंटेंट बताया इसका जो शॉर्ट में सार क्या है, जस्ट रिमेंबर, बी प्रिपेयर टू टेक नोट्स, नोट्स के लिए आप तैयार रहें। लिसन एंड फोकस ऑन द एसेंस, जो कहा जा रहा है उसमें क्या सार है उसको समझें। स्ट्रक्चर,
योर नोट्स प्रॉपरली, और नोट्स को पैराग्राफ बना के, बॉक्स बना के अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार कर लें, उसका ढांचा तैयार कर लें। ऑलवेज रिव्यू देम, फिर उनको नोट्स को एक बार रिव्यू करें, चेक करें, जांच लें। तो ये था किस तरह की मिस्टेक्स नोट टेकिंग में हो जाती है। आप डिक्टेशन लिखते हो, आप शॉर्ट हैंड सीखी, डिक्टेशन लिखी, लेकिन आपको नोट टेकिंग नहीं आई तो सारा बेकार है, तो फिर इसी वजह से आपकी स्पीड नहीं बनती। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। लिस्ट आउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द मैटर ऑफ नोट टेकिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। नोट टेकिंग यानी आप नोट लिखते हो, ट्रांसक्रिप्शन करते हो, स्टेनोग्राफर हो, तो आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। राइट एन एसे ऑन नोट टेकिंग, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नोट टेकिंग पर एक एसे लिखो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आता है। वैसे ये सारे टिप्स आपको माइंड में रखने हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो अपने रजिस्टर में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, अपने दोस्तों से शेयर करनी है कि ये नोट टेकिंग वाले जो टिप्स हैं इस तरह से नोट्स लिखे जाते हैं और मुझे पता है, मैं आपको अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं बताना आ रहा, बताने से क्या है, नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ती है। अगर आप बताएंगे, 2-4 टिप्स आपको याद रहेंगे, 2-4 जो है फिर आपको रिव्यू करने होंगे, वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और नहीं तो आप वीडियो का लिंक शेयर कर दें जो आपके फ्रेंड्स हैं, कम से कम एक ग्रुप में तो आप वीडियो का लिंक शेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि नॉलेज देने से, ज्ञान देने से बढ़ता है। मैंने आपको ज्ञान दिया, आपने किसी दूसरे को दिया, इस तरह से चैनल चलता रहता है, एक चैन बन जाती है। हाउ द शॉर्ट हैंड स्पीड कैन बी इंक्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे इंक्रीज करें। आपको शॉर्ट हैंड लिखनी आती है, आपने रूल सीख लिए, लेकिन नोट टेकिंग वाला चैप्टर आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं, और बुक में है नोट टेकिंग, शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर वाली बुक में भी है और दूसरी बुक्स में भी है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम रूल सीखते हैं, डिक्टेशन लिखते हैं और आउटलाइन बनाने सीख लेते हैं, लेकिन नोट टेकिंग किसी ने आपको सिखाया ही नहीं है। और ऐसा कोई वीडियो भी नहीं है, रेयर वीडियो है ये, जिसमें आपको ये सारे टिप्स मैं दे रहा हूँ कि नोट टेकिंग कैसे होती है, डिक्टेशन लिखते कैसे हैं, उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाती हैं। द आंसर इज नोट टेकिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। नोट टेकिंग और ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच मस्ट बी टेकन केयर एट द टाइम ऑफ नोट टेकिंग। नोट टेकिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन के समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इनको 2 भागों में बांटा गया है, द पॉइंट्स फॉर नोट टेकिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। नोट टेकिंग और ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट है, उसके बाद दूसरे नेक्स्ट बी पार्ट में है। द फर्स्ट वन इज यूज गुड क्वालिटी पेपर। आपका जो पेपर है, नोट पैड, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सस्ता वाला नोट पैड परचेज कर लेते हैं। सस्ते वाले में क्वालिटी डाउन होती है, पेपर अच्छा नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, तो आपकी स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा, स्पीड आपकी उतनी नहीं बन पाएगी, आउटलाइन ठीक से नहीं बन पाएगी। तो आपने क्या करना है, यूज़ गुड क्वालिटी पेपर एंड पेंसिल टेकिंग शॉर्ट एंड नोट। नोट्स के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की पेंसिल और जो शॉर्ट एंड की पेंसिल है और नोट पैड अच्छा वाला लेना है। द सेकेंड पॉइंट इज द नोट बुक शुड बी प्लेस्ड जस्ट बिफोर द बॉडी ऑफ द राइटर। तो नोटबुक आपने कहाँ रखनी है, राइटर की बॉडी के सामने, ऑन द टेबल पर। द थर्ड वन इज राइट लाइटली। जब भी आप लिखते हैं, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर को हल्के हाथ से लाइट टच रखना है। पासिंग क्विकली फ्रॉम वन आउटलाइन टू द नेक्स्ट, एक आउटलाइन से दूसरी आउटलाइन पर तेजी से आपने मूव करना है। एंड फ्रॉम द एंड ऑफ वन लाइन, पेज की लाइन में एंड पर आ गए, दूसरी लाइन में जाते समय टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत से स्पीड से जाना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन। डिक्टेशन लिखते समय आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन अपॉन द वर्क इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है कंसंट्रेशन होना। आपके माइंड में कुछ और बातें नहीं चलती रहनी चाहिए। आप इधर डिक्टेशन लिख रहे हो, साथ साथ कुछ और सोच रहे हो। वाइल टेकिंग डाउन द नोट्स नेवर थिंक ऑफ अदर थिंग्स। अदर थिंग्स के बारे में नहीं सोचना। टू पॉर इन योर माइंड, माइंड में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। थिंक ओनली ऑफ वर्ड्स बीइंग रेड आउट। जो वर्ड्स आपको बोले जा रहे हैं ध्यान उधर ही होना चाहिए। एंड द आउटलाइन वन इज राइटिंग। और जो आउटलाइन आप लिख रहे हैं, आप आउटलाइन ठीक लिख रहे हैं, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टर्न द लीव्स ऑफ योर नोटबुक क्विकली विदाउट लूजिंग एनी सेकेंड। बिना सेकेंड खोए
आपने पेज पलटना है। नोटबुक का पेज कैसे पलटते हैं वो मैं अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो नोटबुक का पेज आपने तुरंत कैसे बदलना है, उसका क्या मेथड है, किस तरह से बदलते हैं, क्या आप ठीक से बदल लेते हैं, आपको किसी ने सिखाया है या नहीं सिखाया। तो आज वाले इस वीडियो में मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि नोटबुक के पेजेस को कैसे बदलना है और बिना समय गवाए। द नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ पोजिशन राइटिंग शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व। जो शॉर्ट हैंड के रूल हैं राइटिंग के, पोजीशन के, आउटलाइन की पोजीशन के, वो आपने फॉलो करने हैं। अवॉइड स्नीजिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइटिंग। लिखते समय आपको स्नीजिंग, इससे बचना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है आपने फॉलो करने हैं, अपने फ्रेंड्स को बताने हैं और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देने हैं। कमेंट देने से ये होगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, अच्छा लगा और कितना अच्छा लगा, उससे मेरा मोटिवेशन होगा। गुड नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन साइन। पंक्चुएशन साइन की आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पंक्चुएशन साइन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन नोट टेकिंग, स्पेशली फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो आपको पता ही होना चाहिए और दूसरे साइंस भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज राइट ऑन द वन साइड ऑफ द पेपर। जब भी नोटबुक में लिखते हैं, अक्सर बिगनर स्टूडेंट्स के साथ ऐसी समस्या आती है, वो नोटबुक में दोनों तरफ लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नोटबुक में एक साइड वाले पेपर्स जब आपके भर जाएंगे तब आपने नोटबुक को पलट कर दूसरी तरफ से तब लिखना है। और ज़्यादातर बिगनर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है जिनको पता नहीं होता कि नोटबुक, शॉर्ट हैंड की नोटबुक में कैसे लिखा जाता है। व्हेन द एंड ऑफ द नोटबुक ऑन सिंगल साइड, एक साइड से जब नोटबुक भर जाएगी, देन टर्न द बुक राउंड, आप बुक को पलट ले एंड राइट ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ, जो पेजेस ब्लैंक रह गए तब उन पर लिखना है। नेक्स्ट है हाईलाइट द की पॉइंट्स बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। अगर आप मीटिंग में हैं, डिक्टेशन लिखनी है या आपको इसी मीटिंग से रिलेटेड कुछ वर्क करना है, तो आपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना पहले से। प्लॉट द आउटलाइन ऑफ योर नोट्स। तो जो नोट्स आपको लिखने हैं उन आउटलाइन के बारे में पहले से ही माइंड मेकअप करके चलें, प्लॉट अपने माइंड में वो आउटलाइन बना लें। आस्क द कॉपी ऑफ मीटिंग एजेंडा। मीटिंग का एजेंडा, जो मीटिंग का कार्यक्रम है, वो आप बॉस या सेक्रेटरी से उसका एजेंडा ले सकते हैं कि आज किस टॉपिक पर मीटिंग है, और उसकी कुछ आउटलाइंस आप माइंड में क्लियर कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रांसक्राइब द मैटर। अब मैटर को ट्रांसक्राइब कब करना है? इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के बाद जैसे ही डिक्टेशन आपकी हो जाती है, उसके बाद आप उन नोट्स को ट्रांसक्राइब कर लेंगे, तो कि जो है मैटर उसी समय याद रहता है आपने क्या क्या लिखा था। द नेक्स्ट बी पॉइंट, पॉइंट्स फॉर नोट टेकिंग। ये पॉइंट्स जो हैं नोट टेकिंग के पॉइंट हैं, ट्रांसक्रिप्शन के भी हैं और स्पीड बिल्डिंग के ये पॉइंट्स हैं। ऊपर वाले जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो नोट टेकिंग और ट्रांसक्रिप्शन के थे, और इसमें अब स्पीड बिल्डिंग भी जुड़ गया है। तो ये तीनों तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज गुड वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। स्टेनोग्राफर हैं, आप नोट टेकिंग कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मास्टरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। परफेक्ट फेमिलियरिटी विद द रूल्स इज़ एसेंशियल फॉर रैपिड राइटिंग। आपको रूल्स पता होने चाहिए, शॉर्ट हैंड के रूल्स होते हैं। प्रैक्टिस शुड ऑलवेज बी रेगुलर एंड सिस्टमेटिक। आप व्यवस्थित तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको टीचर्स ने, आपकी मैडम ने जो जिस तरह से बताया उसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। फॉर्म द हैबिट ऑफ अनवोकलाइज्ड आउटलाइन। अब अनवोकलाइज्ड आउटलाइन मीन्स जो एडवांस फ्रेज होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स ओमिट होते हैं, ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। एडवांस फ्रेज की, बाय एंड बाय, मिस्टर एंड मिसिज, लार्जर एंड लार्जर, तो उसमें कुछ चीज़ें गायब होती हैं। तो वो हमें वो पता होना चाहिए कि पूरा फ्रेज क्या है, फर्स्ट टू लास्ट, इस तरह के वर्ड्स हैं। द नेक्स्ट इज टू हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द आउटलाइन एट फर्स्ट साइड। और आप आउटलाइन को पहली नज़र में पहचान सकें, इतनी आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। रीडिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिंटेड रिटन शॉर्ट हैंड मैटर। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो शॉर्ट हैंड लिखी हुआ मैटर है उससे ट्रांसक्रिप्शन का अभ्यास करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज राइटिंग प्रैक्टिस एंड शुड बी प्रैक्टिस डेली। और डेली प्रैक्टिस करनी है, लिखने का भी अभ्यास करना है और शॉर्ट हैंड में से ट्रांसक्राइब करना है। द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट हैंड राइटर, स्टेनोग्राफर
मस्ट हैव मास्टरी ओवर ग्रामलॉक्स, आपको ग्रामलॉक्स अच्छे से आते हो, कॉन्टेक्शंस आते हो। रेगुलर लर्निंग ऑफ एटलीस्ट 10 न्यू इंग्लिश वर्ड, रोजाना आपने इंग्लिश के 10 नए वर्ड सीखने हैं, उनकी आउटलाइन बनानी है, उनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस चैटिंग, आपको जब चैटिंग करनी होती है विद पब्लिक फ्रेंड्स तो आप कैसे करेंगे, इन इंग्लिश के वर्ड्स आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं। एज फार एज पॉसिबल द सब्जेक्ट मैटर टेकन डाउन शुड बी वेराइड, जब आप डिक्टेशन लिखते हो तो आप अलग अलग टॉपिक के मैटर पर डिक्टेशन लिखने का अभ्यास करेंगे। ऑल दीज इंस्ट्रक्शन इफ़ ऑब्जर्व, और अगर आप ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं विल डेफिनेटली हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्पीड, तो आपकी स्पीड डेफिनेट बढ़ेगी। और ऐसा वीडियो, इतने सारे टिप्स आपने इसी वीडियो में देखे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि आपको पेज कैसे पलटना होता है, आपने पेज कैसे पलटते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ठीक से पलटना आता है विदाउट टाइम को वेस्ट किए तो वो उसके 2 मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। हाउ द लीव्स ऑफ शॉर्ट एंड नोटबुक शुड बी टर्न, कैसे टर्न करना होता है। द आंसर इज टर्निंग ऑफ लीव्स। टर्निंग ऑफ लीव्स मीन्स पेजेस ऑफ शॉर्ट एंड नोटबुक एट द टाइम ऑफ नोट टेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट, जब हम नोट्स लिख रहे हैं और पेज पलटना है। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स जो बिगनर्स होते हैं जिनकी स्पीड नहीं होती, वो पेज पलटने में उनको प्रॉब्लम्स होती है और वो उनके वर्ड्स छूट जाते हैं, आउटलाइन छूट जाती हैं और स्पीड नहीं पकड़ पाते। तो द अनएक्सपीरियंस्ड राइटर, जो बिगनर्स हैं यानी अनएक्सपीरियंस राइटर में समटाइम्स फाइंड डिफ़िकल्टी इन टर्निंग ओवर द लीव्स, उनको नोटबुक के पेजेस पलटने में प्रॉब्लम आती है, वो पेज पलट नहीं पाते, 1 या 2 कितने पेज हैं उनको समझ नहीं आता और एकदम से पेज नहीं पलटा जाता। द मेथड ऑफ टर्निंग लीव्स आर एज अंडर, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज व्हाइल राइटिंग ऑन द अपर हाफ ऑफ द लीव, जब आप पेज के ऊपर वाले पोर्शन पर लिख रहे हैं, इंट्रोड्यूस द सेकंड फिंगर, तब आपने क्या करना है, जो सेकंड वाली फिंगर है ऑफ द लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर बिटवीन बोथ द पेजेस, तो आपने जिस पेज पर लिख रहे हो उस और नीचे वाले पेज के बीच में वो फिंगर रख लेनी है, सेकंड फिंगर। व्हेन रीच टू राइट ऑन द लोअर पार्ट, जब आप पेज के नीचे वाले हिस्से पर लिखना शुरू करते हैं, नीचे की ओर लिखते लिखते नीचे आ जाते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द पेज, टर्न द लीव बाय द फर्स्ट फिंगर, तब आपने पेज पलटना है। कैसे पलटना है, फर्स्ट फिंगर एंड द यूज ऑफ थंब, पहली उंगली और अंगूठे से। एट द कन्वीनियंट मोमेंट, जब आपको सुविधाजनक लगे आप तुरंत पेज पलट दें। तो सेकंड जो है मेथड वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अनदर मेथड इज टू टेक होल्ड ऑफ द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, आपने क्या करना है, बॉटम नीचे का लेफ्ट साइड का कॉर्नर पेज का पकड़ लेना है, उसको पेज नीचे वाले पेज को थोड़ा सा आप पहले से ही मोड़ कर रखेंगे और उसको पकड़ लेंगे। ऑफ द लीफ विद द फिंगर एंड थंब, फिंगर और थंब से, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते रहेंगे। एंड ऑन द बॉटम लाइन बीइंग रीच्ड, जब आप नीचे की ओर पहुंच जाएंगे, द लीफ इज लिफ्टेड एंड टर्न ओवर, और लीफ को लिफ्ट करना है, उठाना है और पलट देना है। तो ये आपका तरीका था। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ध्यान से एंड तक सुना होगा, बहुत सारे टिप्स मैंने आपको बता दिए और उम्मीद है कि आप इस वीडियो के लिंक को किसी एक ग्रुप में आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाने से आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।